गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बताने जा रहे हैं संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6 का सवाल। इसमें वास्तविक संख्याओं का घातांक होता है। इसमें संख्याओं के घातांक को हमको हल करना होता है। जैसे संख्याएं, मान लो कोई एक संख्या ले लेते हैं जिसकी पावर, कोई भी एक संख्या यहाँ पर ये 4 की पावर 1/2, इसका हम लोग गुणांक करते हैं। मतलब इस संख्या को किसी अन्य, मतलब इसका गुणांक करते हैं तो यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर गुणे 1/2 लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 को 2 से काट देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2। उसी तरह से हमारा ये सवाल है, जैसे 8 की पावर 1/8 लिखा हुआ है, 8 की पावर 1/2 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ। हमें 64 का ऐसा गुणांक करना है कि हमारा 2 बार में 64 आ जाए। जितना यहाँ पर बटे में लिखा होगा उतनी बार में हमको 64 लाना है, उतनी बार में क्या करना है, 64 को लाना है। तो इस यहाँ पर हम लोग 64 को का गुणांक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणे 8, 8 गुणे 8। अब इसको 1/2 है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ये पहले से है, हम लोग जानते हैं कि गुणा करते समय घातांक क्या होती है, जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, घातांक में हम लोग गुणा करेंगे क्योंकि वह संख्या क्या है, बटे में है। तो यहाँ पर 2 गुणे 1/2 आ जाएगा। तो इससे काट देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पे 32। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है 32/1/5। तो इसको हम लोग कितनी बार मतलब गुणनखंड करना है, हम लोगों को 5 बार गुणनखंड करना है। कितनी बार गुणनखंड करना है, 5 बार गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 5। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 एक संख्या हम लोग अंदर कर लेंगे और बाकी संख्या जितनी हो रही है उसके पावर लगा देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। और पहले से यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 5 है। तो इसको और इसको काट देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह से हमारे तीसरा सवाल है 125 1/3। तो यहाँ पर 5 गुणे 5, 5वां 25, 25 पच्चे 125। यहाँ पे 1/3 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3 गुणे 1/3। 3 को 3 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है, इसी प्रकार क्या है हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है दूसरा सवाल दिया है। इसमें पहला सवाल है 9 सही 9, पहला सवाल है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। अब हम लोग इसका गुणांक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। अब यहां पर हम लोग 3 की पावर 2 गुणे 3/2, इसको इससे काट देंगे तो यहां पर हमारा बचेगा 3 की पावर 3। और अब हम लोग करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। हमारा इतना आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है यहाँ पर
32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसके बटे में 2/5 बराबर यहाँ 5, 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 गुणे 2/5। इसको इससे काट देंगे तो यहाँ बराबर हमारा क्या है, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है तीसरा सवाल है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसके गुणनखंड हो जाएंगे और यहाँ पे 3/4। अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 4 गुणे 3/4, इसको इससे काट देंगे तो हमारा बचेगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल है 125 की पावर 1 -1/3, 1/3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 1/3। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 की पावर बराबर 5 की पावर 3 गुणे 1/3। तो इसको इससे हम लोग काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। लेकिन हमारे पावर में क्या है, यहाँ पावर में हमारा माइनस है। माइनस को हम लोग हटाने के लिए संख्या को बटे में लाते हैं। संख्या को किस में लाते हैं, बटे में लाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/5। अब इसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है सरल कीजिए। क्या करना है, सरल कीजिए। तो हमारा इसमें पहला सवाल है 2 पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब हम लोग जानते हैं जब बीच में इंटू का निशान होता है तो पावर क्या होती है, जहां पर बीच में गुणा हो, आधार हमारा सेम हो। आधार क्या हो, आधार हमारा इसमें क्या है, आधार हमारा 2 है, घातांक हमारा 2/3 है। 2/3 है। तो यहाँ पर आधार हमारा 2 है और घातांक हमारा 3/2 है। तो आधार अगर सेम होता है तो उसको गुणा करते समय घातांक हमारी जुड़ जाती है। घातांक हमारी क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ 2 की पावर 1/3 प्लस 1/5 बराबर, यहाँ पर 2, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 15। तो 3 × 5 = 15, 5 गुणे 1 प्लस, अब यहाँ पर 3 गुणे 1 बराबर, यहाँ पर 2 की पावर 5 प्लस 3/15 बराबर 5 × 3 = 8, 8/15। हमारा आंसर आ जाएगा 8/15। अब हम लोग
इस तरह से सवाल को हल करेंगे। आठ बटे 15। तो यहां पे इस तरह से हम लोग सवालों को हल करेंगे। उसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा है दूसरा सवाल है हमारा एक सही 1/3 की पावर 3 पूरे के बटे में 7, पूरे के बटे में 7, इसकी पावर 7 है। तो हमारा सवाल हो जाएगा यहां पे हम लोग लिखेंगे 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3। यहां पर हम लोग इससे और इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 1/3 की पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ 1/3 की पावर 21, 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। घातांक के कोष्टक के अंदर अगर घातांक हो और कोष्टक के बाहर घातांक हो तो उन दोनों का हम लोग घातांकों में गुणा करते हैं। उन दोनों का घातांकों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जा रहा है। इसी तरह हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2, फिर 11 की पावर 1/4 बराबर 11 की पावर 1/4। तो इन दोनों की घातांक क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 भागे 11 की घात 1/4, 1 क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा, यहां पर 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। हम लोग जानते हैं कि गुणा करते समय घातांक जुड़ती है और भाग देते समय घातांक क्या होती है, घटती है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 11, इन दोनों का एलसीएम लोगे 4 आएगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 गुणे 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 माइनस 1/4। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 11 की पावर 1/4। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट सवाल है, पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब हम लोग यहां पे कर लेंगे, ये हमारे क्या है, आधार हमारा सेम है नहीं है, लेकिन घातांक हमारा क्या है, बराबर है। तो यहां 7 गुणे 8 कर लेंगे और पूरे की पावर हम लोग कितना लगाएंगे, 1/2 लिख लेंगे। और यहां पर 8 7 56, 56 की पावर 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से ये अभ्यास खत्म होता है। आज के लिए धन्यवाद। कल हम नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे।